सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। हमने भी कभी ये नहीं कहा भी हम बीजेपी के सहयोगी हैं। हमने ये कहा भी हम सरकार में सहयोगी हैं, सरकार में सहयोग कर रहे हैं, निरंतर हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। इस पे कोई पुनर्विचार करना है तो ये उनका काम है। मैं अभय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब यूँ तो कल को कहें उनको फांसी पे लटकाओ तो ये अधिकार तो मुझे तो नहीं है, ये तो कानून को है। पहले कानूनी रूप से वो दोषी पाए जाएंगे तभी उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। तो ब्रजभूषण तो बाहरी है जी, वो कह रहे हैं कि उसको अंदर करो तब मामला निपटेगा। अब यूँ तो कल को कहें उनको फांसी पे लटकाओ तो ये अधिकार तो मुझे तो नहीं है, ये तो कानून को है। पहले कानूनी रूप से वो दोषी पाए जाएंगे तभी उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। वो तो जांच की वेट करनी चाहिए उनको, इंतजार तो करनी चाहिए। थोड़े दिन पहले अभी खट्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया जो बड़ा वायरल सा हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भी सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी तो खाली सपोर्ट कर रही है, हम जेजेपी की कोई बात मानते नहीं है। किस संदर्भ में कहा है, कैसे कहा है, ये तो वही बताएंगे। हमने भी कभी ये नहीं कहा भी हम बीजेपी के सहयोगी हैं। हमने ये कहा भी हम सरकार में सहयोगी हैं, सरकार में सहयोग कर रहे हैं, निरंतर हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और ईमानदारी से निभा रहे हैं। इस पे कोई पुनर्विचार करना है तो ये उनका काम है। 5100 की पेंशन पे तो उनका साफ साफ ही ये है जी कि भी हमारा तो हो गया, हमने हमारा यही वादा था 5100 का हमने कभी किया नहीं, ना होगा। क्या फैसला है, हम अपने फैसले पे अडिग हैं, वो अपने फैसले पे अडिग हैं। अपना अपना राजनीतिक स्टैंड है। चुनाव को लेके भी काफ़ी लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है भी क्या बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का तो थोड़ा ही वक्त रहेगा जी, चुनाव आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। अब जब चुनाव आएगा तब पता लग जाएगा सारा। अभय सिंह चौटाला कहते हैं मैं चाय पी गया हूँ, हुड्डा साहब कहते हैं मैं दूध पिलाऊंगा। मैं अभय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। संगठन को लेके क्या सर कोई नज़दीक में कोई विस्तार कोई और रहेगा जेजेपी का? निरंतर चल रहा है विस्तार और हमने चेंजेस किए हैं और भी चेंजेस कर रहे हैं। भिवानी में भी रैली रही थी आपकी, बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रैली थी निसंदेह। तो उसके बाद में ये कयास लगाया जाएगा भी लोकसभा का चुनाव एक सीट कम से कम भिवानी या फिर हिसार में कहीं जेजेपी लड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ ना, आप चुनाव घोषित तो करवाएं। चुनाव घोषित जब होंगे तो बैठ करके राय करके लड़ेंगे। तो ब्रजभूषण तो बाहरी है जी, वो कह रहे हैं कि उसको अंदर करो तब मामला निपटेगा। अब यूँ तो कल को कहें उनको फांसी पे लटकाओ तो ये अधिकार तो मुझे तो नहीं है, ये तो कानून को है। पहले कानूनी रूप से वो दोषी पाए जाएंगे तभी उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। वो तो जांच की वेट करनी चाहिए उनको, इंतजार तो करनी चाहिए। थोड़े दिन पहले अभी खट्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया जो बड़ा वायरल सा हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भी सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी तो खाली सपोर्ट कर रही है, हम जेजेपी की कोई बात मानते नहीं है। किस संदर्भ में कहा है, कैसे कहा है, ये तो वही बताएंगे। हमने भी कभी ये नहीं कहा भी हम बीजेपी के सहयोगी हैं। हमने ये कहा भी हम सरकार में सहयोगी हैं, सरकार में सहयोग कर रहे हैं, निरंतर हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और ईमानदारी से निभा रहे हैं। इस पे कोई पुनर्विचार करना है तो ये उनका काम है। 5100 की पेंशन पे तो उनका साफ साफ ही ये है जी कि भी हमारा तो हो गया, हमने हमारा यही वादा था 5100 का हमने कभी किया नहीं, ना होगा। क्या फैसला है, हम अपने फैसले पे अडिग हैं, वो अपने फैसले पे अडिग हैं। अपना अपना राजनीतिक स्टैंड है। चुनाव को लेके भी काफ़ी लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है भी क्या बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का तो थोड़ा ही वक्त रहेगा जी, चुनाव आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। अब जब चुनाव आएगा तब पता लग जाएगा सारा। अभय सिंह चौटाला कहते हैं मैं चाय पी गया हूँ, हुड्डा साहब कहते हैं मैं दूध पिलाऊंगा। मैं अभय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। संगठन को लेके क्या सर कोई नज़दीक में कोई विस्तार कोई और रहेगा जेजेपी का? निरंतर चल रहा है विस्तार और हमने चेंजेस किए हैं और भी चेंजेस कर रहे हैं। भिवानी में भी रैली रही थी आपकी, बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रैली थी निसंदेह। तो उसके बाद में ये कयास लगाया जाएगा भी लोकसभा का चुनाव एक सीट कम से कम भिवानी या फिर हिसार में कहीं जेजेपी लड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ ना, आप चुनाव घोषित तो करवाएं। चुनाव घोषित जब होंगे तो बैठ करके राय करके लड़ेंगे।